भूतनगर देश का राजा था फूल कुमार। नाम के जैसे ही वह बिल्कुल फूल की तरह सीधे सादे और मासूम थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। राजा का मुख्य मंत्री था कांतेलाल। बाहर से तो वह राजा का वफादार लगता था, लेकिन अंदर से उसकी एक ही सोच थी, अगर राजा को मार दूं तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन बेचारे कांतेलाल को पता नहीं था कि एक बार साधु गोरखनाथ ने उसे शाप दिया था, कांतेलाल तू जिसका भी बुरा सोचेगा उसका भला ही होगा। और फिर शुरू हो गया कांतेलाल का हास्यपूर्ण संघर्ष। एक दिन कांतेलाल ने सोचा, राजा को आम रस में जहर मिलाकर खत्म कर देता हूं। इस रस से राजा फूल से सीधे कांटे बन जाएंगे। वह बहुत खुशी खुशी राजा के पास गया और आम रस का गिलास उन्हें पेश किया। जैसे ही राजा ने रस का गिलास उठाया, अचानक एक मच्छर रस में गिर गया। अरे कांतेलाल, तुम तो मुझे बचाने वाले फरिश्ते निकले। मच्छर वाला रस पीकर तो मैं बीमार हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मच्छर तो मेरे सारे प्लान पर मच्छरदानी डाल गया। राजा ने गिलास में मच्छर को देखकर हंसी में कहा, तुम तो मुझे बचाने वाले डॉक्टर निकले कांतेलाल। इस बार मुझे तो तुम हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाए हो। राजा ने कांतेलाल को आम रस संरक्षक का खिताब दे दिया। इस बार कांतेलाल ने जंगल की यात्रा का प्लान बनाया। सोचा, राजा को शेर के सामने छोड़कर भाग जाएगा और फिर वह राजा को खत्म कर देगा। राजा जी, जंगल में शेर देखने का मजा ही अलग है, चलिए। जंगल में शेर दिख गया, लेकिन हुआ क्या, शेर राजा को देखते ही उल्टे पांव भाग गया। वाह कांतेलाल, तुम्हारे साथ होने से तो शेर भी डर गया। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे कोई डर नहीं। ये शेर है या मेरा लोन का डिफॉल्टर? भाग क्यों गया? राजा हंसते हुए बोले, लगता है कांतेलाल, शेर ने तुमसे पहले ईएमआई का हिसाब किया था। राजा ने कांतेलाल को शेर भगाने वाले का खिताब दे दिया। कांतेलाल ने महल की छत में एक गड्ढा खोदा और सोचा कि राजा उसमें गिरकर खत्म हो जाएंगे। अब तो राजा का खेल खत्म। लेकिन जैसे ही राजा छत पर गए, उनका पैर फिसला और वह जिम्नास्ट की तरह गड्ढे से कूदकर बाहर निकल आए। कांतेलाल, तुमने तो मुझे ओलंपिक की ट्रेनिंग दे दी, अब मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ये राजा हैं या स्पाइडरमैन? राजा ने हंसी में कहा, अगर तुम मुझे और भी गड्ढों में गिराने की कोशिश करोगे तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगा। राजा ने कांतेलाल को महल एथलीट का ट्रॉफी दे दी। आखिरकार कांतेलाल ने हार मानते हुए राजा के सामने सच उगल दिया। राजा जी, मैंने आपको मारने के कई प्लान बनाए, लेकिन हर बार आपका भला ही हो गया। अब मुझसे नहीं होता। क्या? मारने का प्लान? कांतेलाल, तुम तो मेरे लिए लकी चार्म हो। तुम्हारी वजह से मैं और ताकतवर बन गया हूं। हर बार जब तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी अपडेट हो जाता है। राजा जी, तो क्या आप मुझे मैन ऑफ द ईयर का खिताब देंगे? हाँ, तुम्हारे जैसा फालतू आदमी तो मेरे राज्य में चाहिए। तुम हो तो राज्य का सबसे अच्छा गलती करने वाला मंत्री। क्या? अब तो मुझे लगता है कि राजा को गोल्डन मिस्टेक का अवार्ड देना चाहिए। राजा हंसी में बोले, कांतेलाल, तुम्हारी गलतियां ही तो मेरी सफलता का राज हैं। तुम हर बार मुझे और भी ताकतवर बना देते हो। तो क्या अब मैं एक और गलती करूं? नहीं कांतेलाल, अब तुम मेरा फेवरेट फॉल्ट बन चुके हो। तुमसे बड़ी गलती हम कभी नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? अब तो मुझे इस साधु गोरखनाथ को थैंक यू लेटर भेजना पड़ेगा या उसे कहीं जाकर खुदा का धन्यवाद कहना पड़ेगा। कांतेलाल ने सोचा, अब तक तो हर प्लान में मेरी हार ही हो रही है, लेकिन इस बार मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि राजा को छोड़ने की जगह मैं डायरेक्ट उनका खात्मा कर दूंगा। इस बार कांतेलाल ने सोचा कि वह राजा के भोजन में एक सीक्रेट हथियार मिलाएगा, सुपर स्पाइसी करी। राजा को यह खिला दूंगा, फिर देखता हूं कैसे उनका मुंह जलता है। अगर वह जले तो मैं राजा बन जाऊं। वह राजा के खाने में जरूरत से ज्यादा तीखा मसाला डालकर उन्हें खाने के लिए दे आया। राजा ने पहला निवाला लिया और उनका चेहरा लाल हो गया। कांतेलाल, यह क्या किया तुमने? यह तो फायर अलार्म से भी ज्यादा तेज है। कांतेलाल संतुष्ट होते हुए, अब तो आप जल जाएंगे राजा। लेकिन जैसे ही राजा ने दूसरा निवाला लिया, उन्होंने पास में रखा दूध का गिलास पिया और फिर हंसी में बोले, कांतेलाल, तुम तो मुझे बहुत मजेदार बना देते हो। अब मुझे यह मसाला टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। क्या?
अब तो राजा को स्पाइसी खाने से भी मजा आ गया। राजा ने कांतेलाल को देखकर कहा, अब तुम तो मुझे चिल्ली मास्टर बना दो। राजा ने कांतेलाल को स्पाइसी डिश क्रिएटर का खिताब दे दिया। मोरल: कभी कभी बुरा सोचते सोचते हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर आप कांतेलाल जैसे मंत्री हो तो हर गलती के बाद नया उपहार और एक नई हंसी मिलती है।